हेलो दोस्तों, ये आपका कॉम्पिटिटिव का जो वीडियो चल रहा है, मतलब जो क्लास चल रहा है, उसमें आपका आज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग जानेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है, जिसमें आपको पढ़ना है सदिश और क्या अदिश, वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर एंड स्केलर। तो उसमें आपका पहला पॉइंट है, आपका जो चैप्टर का नाम है सदिश तथा क्या अदिश। उसमें पहला पॉइंट आपका है कि सदिश क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर आपका हो गया कि वैसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग जी, उसे सदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। यह साधारण बीजगणित मतलब कि जो सिंपल अलजेब्रा होता है उसके नियम का पालन नहीं करता है। कौन, सदिश। लेकिन अदिश इसका नियम का पालन करता है। अगला पॉइंट है आपका कि अदिश क्या होता है, स्केलर। मतलब अदिश राशि यह होता है वैसी राशि, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अदिश राशि कहते हैं। और यह साधारण जो बीजगणित का नियम है, प्लस माइनस जो भी गुना, उसका नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन जो सदिश है वो पालन नहीं करता है। अगला पॉइंट आपका, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन, कि मतलब इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन आपका सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। इसमें पहला पॉइंट आपका है कि सदिश राशि का एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, विस्थापन हो गया और क्या हो गया, वेग हो गया आपका, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, आगे बहुत भी हैं आपका जो इसके एग्जाम्पल हैं। बल तो हो गया। और अदिश में क्या आएगा, अदिश में जिसमें दिशा नहीं होता, जैसे द्रव्यमान आ गया, कार्य आ गया, ऊर्जा आ गया, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप इत्यादि, विद्युत धारा इत्यादि सब कौन राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल परिणाम होता है, उसे अदिश कहते हैं। और सदिश राशि क्या होता है, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। अगला आपका पॉइंट है, वो पॉइंट आपका है सदिशों का निरूपण। क्या है जी, सदिशों का निरूपण। देखिए इसको कैसे निरूपित करते हैं, अब पढ़िए आप। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर कोई भौतिक राशि, मान लीजिए कोई ये आपका भौतिक राशि है, अगर बताना है कि सदिश राशि है, तो इस पर हम लोग सिंपली तीर चिन्ह दे देते हैं। इसका मतलब कि कौन राशि है आपका, सदिश राशि है। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है, जो तीर का जो माथा होता है वो बताता है उसकी दिशा को बताता है। जो देखिए जो तीर की लंबाई है, ये इसके परिणाम को बताता है कि उसका परिमाण क्या है। मतलब कि आपका ए सदिश है और जो दिशा है वो आपको तीर चिन्ह बताता है। मतलब जो सिर, जो उसका माथा वो बताएगा क्या, आपको दिशा बताएगा, लेकिन जो उसकी लंबाई होगी, जो उसका परिणाम होगा, वो बताएगा उसके, आपको जो उसकी लंबाई होगी क्या बताएगा, उसके परिणाम को बताएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट आपका, कि अब अगला पॉइंट है सदिशों के परिणाम का निरूपण। ये आपका हो गया, आप लिख लिए सिंपल कि कोई अगर कोई सदिश राशि है, मान लीजिए कोई सदिश राशि ए है, तो उसको आप सिंपल दे दिए कि तीर चिन्ह दे दिए। इसका मतलब हो गया कि वो कौन राशि है, सदिश राशि है। अगर इसको बताना है कि केवल इसके परिणाम को बताना है, तो इसको हमको मॉड्स में घेर देना पड़ेगा। इसके मॉड के अंदर लिख देंगे, यानी कि केवल इसके परिणाम की बात हो रही है, दिशा की बात नहीं हो रही है। अब देखिए सदिशों का बीजगणित क्या होता है। अब सदिशों के बीजगणित में सदिशों का जोड़ का नियम आता है। अब एक आता है आपका त्रिभुज नियम, एक आता है समांतर चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम को देखिए सिंपली समझिए। मान लीजिए कि आपको एक कोई आपका कोई ए सदिश है ये, ठीक है, आपका इस तरह कोई बी सदिश है, तो इसको जोड़ना है तो पहले वाले सदिश के जो तीर चिन्ह होगा, वहाँ से दूसरे वाले पोस्ट को जोड़ देंगे। ये आपका बी सदिश, और उसके परिणामी के लिए एक के पुष्प को दूसरे वाले के शीर्ष से मिला देंगे। जो आपका मिलेगा वो क्या होगा, उसका परिणामी सदिश होगा। क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। ठीक है। उसी को आपको एग्जाम्पल में एक यहाँ पे आपको दिखाया गया, यहाँ पे तीर चिन्ह देकर। ठीक है। और जो आर का मान होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। और आर को कहते हैं क्या, रिजल्टेंट कहते हैं। मतलब इस दोनों का वो क्या होगा, परिणाम होगा। इसको निकालते हैं हम लोग। निकालने का सूत्र भी पढ़ेंगे आगे, आपको सूत्र दिया गया है।
अब देखिए आगे चलते हैं कि समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है। तो इसमें आपको भी सिंपल आसान है, केवल आपको अब सूत्र याद करना पड़ेगा, उससे हम लोग का बन जाएगा काम। लेकिन समझिए यहाँ पे, यदि कोई दो सदिश राशि ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनके बीच का परिणामी, ये आपका ये हो गया, आपका ये क्या हो गया, यहाँ से आपका ये बी हो गया। तो इसका परिणामी के लिए हम यहाँ से एक अपने मन से सदिश को मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, और इसका क्या, ये आपका जो बीचों बीच से होगा क्या आएगा, आपका परिणामी सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने का एक मेन आपका सूत्र होता है। सूत्र को देख लीजिए, सूत्र क्या होता है आपका। सूत्र होता है, सूत्र याद रखेंगे तो आपसे सूत्र, अगर आपको सूत्र याद है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। सूत्र क्या है आपका, सूत्र है आर बराबर रूट अंडर जो आपका पहला सदिश होगा उसका स्क्वायर, मतलब परिणाम का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो होगा उसका मान -1 से 12 या 1 होगा, -1 से 12, -1 से 12 और क्या 1 से 1 या 1 से छोटा, मतलब कि -1 1 से 12 या -1 से मतलब वहाँ तक, मतलब इसका मतलब हुआ कि 1 भी शामिल है और -1 भी शामिल है और उसके बीच के कोण के भी जो भी मान होगा वो भी शामिल है। अब देखिए आप इसके परिणाम ज्ञात के लिए आप आर बराबर लिख लिए ये, या इसको मैग्नीट्यूड में लिख लिए, क्योंकि आप जानते हैं आर बराबर ही होता है ना, ए सदिश प्लस क्या बी सदिश, उसी को इस तरह लिखा गया। अगर माइनस के रूप में होगा तो क्या यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा, थीटा क्या है, आप थीटा क्या है, तो थीटा जो सदिश होगा उसके बीच के कोण होगा ना, वही यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो सदिश थीटा बराबर क्या ए तथा बी के बीच का कोण, मतलब यहाँ थीटा का मान क्या रखें, आप कंफ्यूज हो रहेंगे। फिर सूत्र है उसमें थीटा का मान हम क्या रखें, तो उनके जो दोनों सदिश होंगे उनके बीच जो कोण होगा उसी को रखना पड़ेगा थीटा का मान ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दो सदिश के परिणाम का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, मतलब कि जो भी दो सदिश हैं उनका जो जोड़ा परिणाम करेंगे जोड़ेंगे तो यह उनका जो परिणामी आएगा कभी भी शून्य नहीं होगा और न ही ऋणात्मक होगा। मतलब उसका परिणामी को जोड़ रहे हैं, मतलब कि दो राशियाँ आपको दी गई, सही राशियाँ दी गई है और उसको आपका उसका परिणाम ज्ञात करना है, तो उसका परिणाम कभी भी 0 नहीं होगा और न ही ऋणात्मक होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक आपका बॉडी है, बॉडी कहिए या वस्तु कहिए, ठीक है, आपका बॉडी या वस्तु ये दिखा गया है, ठीक है, और इस पर एक 3 न्यूटन का बॉल लग रहा है और एक क्या 4 न्यूटन का बॉल लग रहा है एक ही बॉडी पर, दोनों का दिशा क्या है अलग अलग है, तो उसका परिणाम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वही हम लोग को जानना है। ठीक है, और क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के लिए पढ़ लिया जाए। यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन बल लगता है, मतलब यह पूरब का दिशा हो गया, इस पर इधर लग रहा है 3 न्यूटन का बल, तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। अगर सिंपली जो ये सदिश का नियम नहीं पढ़ा होगा डायरेक्ट जोड़ देगा 4 3 7, और लोग क्या हो जाएगा आपका एकदम धराधर धरले से गलती हो जाए। लेकिन जो सदिश के नियम पढ़ लिए हैं उनसे तो गलती नहीं होगा। यानी कि देखिए एक आपका पूरब लग रहा है एक उत्तर लग रहा है, यहाँ कोण कितना बन गया आपका, यहाँ आपका कोण बन गया 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 90, ए का मान 3 न्यूटन, बी का मान कितना 4 न्यूटन। अब हमको इसका परिणामी ज्ञात करना है। जब अभी आप पढ़े कि परिणामी बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको ये दिख रहा है ना, इसमें अब इसमें मान रखना है आपको। जब सिंपली मान रख देंगे आपका ये 0 हो गया कि कॉस 90 का मान क्या होता है 0, साइन जो 0 होता है और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो आपका आ गया √25, और जब रूट करेंगे तो क्या आएगा 5, और बल है तो न्यूटन कर दिए। मतलब कि जो इस बॉडी पर कुल बल लग रहा होगा या जो आपका नेट बल लग रहा होगा उस बॉडी पर या उस वस्तु पर वो कितना होगा आपका 5 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे आपका एक और यहाँ क्वेश्चन टाइप में है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिशों का परिणाम समान हो तथा उनके परिणामी का परिणाम भी सदिश के समान हो, मतलब जो उसका परिणामी आ रहा होगा उसके ही समान हो, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। मतलब कि जो दो सदिश हैं और ए और बी यहाँ पे, और उनका परिणामी भी होगा जो उन दोनों के बराबर ही होगा, तो उनके बीच कोण क्या होगा आपको वही ज्ञात करना है। देखिए बनाना कैसे, ए बराबर बी बराबर आर बराबर क्या एक्स मान लिए। अब देखिए आपने अभी पढ़ा फार्मूला कि आर बराबर क्या होगा रूट में होता है,
तो रूट यहाँ स्क्वायर कर दिया गया। देखिए एक्स मान रख दिया गया सब जगह, ए बी से सबको क्या मान लिया गया, आर को भी क्या मान लिया गया, एक्स मान लिया गया कि इसका मान क्या होगा। देखिए कैसे किया गया, सबके बराबर एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं आप, सब स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये दोनों को एक्स से जोड़ दिए 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 + 2 कॉस थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, मतलब कि इस एक्स स्क्वायर को इस से काट दिए, बच गया 1 + 2 + कॉस थीटा। अब देखिए इस 2 वाले को इधर ला देते हैं, इधर वाला को इधर घट जाएगा, या इस 2 को ला घटाते हैं एक में से तो माइनस हो जाएगा और क्या 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 भाग में आ जाएगा तो हो गया कॉस थीटा बराबर यहाँ 1/2 और कॉस थीटा बराबर 120 डिग्री, और थीटा का मान क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। थीटा का मान क्या आ गया 120 डिग्री। यानी कि जो आपका सूत्र है जो बता रहा है आपको, जो क्वेश्चन था कि अगर उसका दोनों का परिणामी उस जो सदिश के परिणाम है दोनों का उस दोनों के बराबर आ जाता है तो उसका जो बीच का कोण क्या होगा आपका 120 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे अगला टॉपिक आपका क्या है इसमें। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b सदिश में जो सदिश है सदिश a + सदिश b बराबर है सदिश a - सदिश b के, तो a और b के बीच का कोण कितना होगा। आपको एक टेबल दिया गया है क्योंकि आपको याद रखना है साइन और कॉस का मान, क्योंकि साइन और कॉस के मान में इसका यूज होगा। देखिए यहाँ पे a और b को बराबर कर रहे हैं, बराबर है तो दोनों के मान को रख दिए, इधर मैग्नीट्यूड के मान रख रहे हैं, सूत्र रख रहे हैं, सूत्र रखे तब दोनों तरफ जैसे किए हम लोग, तो √a² b² 2ab cos थीटा, यहाँ माइनस वाला रख दिए। देखिए यहाँ जब रूट हटेगा तो रूट हट जाएगा, और a स्क्वायर से कट जाएगा, b स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, इधर बचेगा +2ab cos थीटा, इधर बचेगा -2ab cos थीटा। तो 2ab cos थीटा बराबर -2ab cos थीटा, और उधर से लाएंगे इधर इस तरफ, इसको जब उठा के इसको लाएंगे इस तरफ तो जुट जाएगा ना, तो 4ab cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 और cos थीटा बराबर क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0, तो थीटा का मान क्या आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। कब, मतलब कि a + b सदिश बराबर होगा a सदिश में b सदिश, कब, जब थीटा का मान क्या होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसको आप याद कर लेंगे, आपको मौजवानी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता, मतलब कि कौन सी अभिक्रिया इसमें नहीं हो सकती, मतलब कि कौन, मतलब जो बल होगा कितना तक, मतलब बल उस पर लग सकता है, कौन जो बल होगा उसमें नहीं लगेगा। यानी कि आपका 4 न्यूटन और 3 न्यूटन है तो 4 जोड़ देंगे 7 और 1 आ जाएगा, तो 1 और 7 के बीच बल होगा, मतलब जो जोड़ होगा उसके 1 और 7 के बीच ही लगेगा, लेकिन 8 नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन के अनुसार जो अधिक होगा इसका जोड़ के अधिक या घटाने से अधिक होगा, जो इस 1 और 7 के बीच में जो बल आ रहे होंगे, जो 7 तक आ रहा होगा वो बल सही है, लेकिन जो 8 आ गया अधिक आ गया वो आपका बल संभव नहीं है। मतलब आपको समझना है कि अगर 3 न्यूटन 4 न्यूटन का बल लग रहा है, अगर दोनों एक दिशा में लगेगा तो मान लीजिए 7 न्यूटन लगेगा, अगर दोनों विपरीत होगा तो एक कम हो जाएगा, मतलब सिंपल अगर सब समझ आए तो। लेकिन 8 कैसे हो सकता है जी, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपसे कि समकोणीय एकांक क्या है, समकोणीय एकांक सदिश क्या है, समकोणीय एकांक सदिश भौतिकी में x को i और y को j और z को k से निरूपित किया जाता है। भौतिकी में अब मतलब हम यूज करते हैं तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे एक सदिश लिए एग्जाम्पल लिया गया है। यदि a बराबर 3i + 8j + 5k, तो x का परिणाम हो गया आपका, मतलब x अक्ष के लिए आपका 3 हो गया, यहाँ पे i बता रहा है x अक्ष के लिए, j बता रहा है किसको y अक्ष को, और k क्या बता रहा है z अक्ष को, यहाँ पर आपको ये लिख दिया गया। अब देखिए आपको a का परिणाम ज्ञात करना है, तो परिणाम ज्ञात करना बताया गया था, आपको परिणाम ज्ञात करना होगा, आपको जो a दिया होगा उसमें क्या करेंगे, आपका जो i का परिणाम है उसको इसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या z स्क्वायर, जो उसका परिणाम होगा उसके स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे तो आपका परिणाम निकल जाएगा। वैसे ही आपका ये देखिए ये बी नंबर का, इसमें x अक्ष का परिणाम 3 हो गया, y अक्ष का परिणाम क्या हो गया आपको 9 हो गया, z अक्ष क्या हो गया 5 हो गया।
अगर कुल का परिणाम ज्ञात करना होगा, जो बी का कुल परिणाम ज्ञात करना होगा हम लोगों को, तो ऐसे ही रूट करेंगे और जो भी गुणांक दिए गए उसके स्क्वायर को हम लोग लिख के जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसा करते हैं। अगला नियम, सदिशों का गुणनफल। क्या होता है जी? सदिशों का गुणनफल। देखिए सदिशों का गुणनफल, देखो अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल दोनों सदिशों का ही किया जाता है। इसको नहीं समझना है कि अदिश का करते हैं अदिश गुणनफल, सदिश का ही होता है अदिश गुणनफल और सदिश का ही होता है क्या? सदिश गुणनफल। अब देखिए इसमें आपका पहला पॉइंट है कि सदिशों का क्या? अदिश गुणनफल। क्या होता है? सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि इसमें क्या है कि सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है, मतलब कि जो आपका गुणनफल होगा उसको हम क्या करेंगे? डॉट लिखेंगे, ए डॉट। देखिए यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या? ए बी कॉस थीटा। डॉट मतलब कॉस थीटा है, डॉट मतलब कॉस थीटा। और जो थीटा क्या है? थीटा और ए बीच का, ए और बी के बीच का कोण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। इसको आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल या सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? सदिश होता है या अदिश होता है? समझेंगे आप कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक क्या होता है? अदिश ही होता है। आपको इसको याद कर लेना होगा हर हालत में। अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है सदिशों का क्या? सदिश गुणनफल। सदिशों का क्या? सदिशों का सदिश गुणनफल। अब देखिए सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। क्रॉस मतलब साइन थीटा, क्रॉस मतलब साइन थीटा। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप मतलब दिशा बता रहा है, और मतलब कि जो एन कैप क्या है? ये आपका तल के लंबवत सदिश है। क्या? तल के लंबवत सदिश है, मतलब वो दिशा बताएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। अगर ए से बी क्यों जा रहे होंगे तो दिशा अंदर की ओर, और बी से ए क्यों रहेंगे तो दिशा बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? अगला पॉइंट बता रहा है आपको कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि ही होता है। मतलब कि दो सदिश का सदिश गुणनफल हो रहा होगा तो जो आपका प्राप्त होगा सदिश राशि, वो आपका जो राशि प्राप्त होगा वो क्या होगा? सदिश होगा। अगर सदिशों का अदिश गुणनफल हो रहा होगा तो जो राशि प्राप्त होगा वो क्या होगा? आपका अदिश होगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कि सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल आपका, देखिए माइनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदिशों का गुणनफल क्या होता है, तो सदिशों का गुणनफल सदिश भी होता है अदिश भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, सदिश और अदिश। मतलब सदिश या अदिश दोनों हो सकता है, मतलब सदिश और डी नहीं होगा। डी क्या होगा आपका? डी नंबर क्वेश्चन आपका नहीं होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा आपका? सी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी ही नंबर होगा, क्योंकि सदिश हो गया अदिश होगा, दोनों कैसे होगा एक साथ। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है आपका, समझिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि, जो क्वेश्चन कह रहा है यदि 3i + 4j + 8k हो तो, मतलब कैप हो तो, और b का मान दिया गया है तो a और b का अदिश गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? a और b का अदिश गुणनफल क्या होगा? तो आपने ये क्लास 12th में सदिश बीजगणित एक चैप्टर है, वहाँ पे आपने इसे पढ़ा होगा बढ़िया से। अब देखिए यहाँ a हो गया, ये b का मान हो गया, गुना करना है। तब अभी पढ़े कि अगर डॉट होगा मतलब अदिश गुणनफल होगा तो क्या? कॉस थीटा। और कॉस 90 का मान क्या होता है? कॉस 90 का मान साइन जो जीरो होता है तो कॉस 90 आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें जीरो नहीं आ रहा है, कॉस जीरो आएगा क्योंकि आपको सदिश राशि है। जब गुना करेंगे 3 के साथ 4 के साथ, तो जब 3 और 4 के साथ गुना होगा यहाँ पे तो 4 3 12 हो जाएगा आपको। और आई के बीच से कौन क्या बनता है? जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको, और जब इसको करेंगे 4 को 6 के साथ तो इसका हो जाएगा 24, और जो जे होगा जे क्या हो जाएगा? तो दोनों के बीच कौन बनेगा? जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1। तो वैसे ही अब जब हम 8 के करेंगे 9 के साथ, 9 72 हो जाएगा, और के कैप और के कैप के बीच कौन कितना हो गया? कौन हो गया आपका? जीरो। तो कॉस जीरो का मान क्या होता है? 1। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 108। आपने इसको बहुत बढ़िया फाइनली ढंग से अपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। आप उसको जाकर वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, अब वहाँ जाकर देख सकते हैं कैसे गुना करते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। आगे हम लोग का है,
अगला टर्म है आपका, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, ध्यान रखिए, आप इसको बनाइए। आप एक अब बना लिए, एक बता दिएगा, दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप इसको बना के ट्राई करेंगे, ठीक है, कैसे हो रहा है कैसे, ठीक है। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा। अब देखते हैं अगला, सदिशों का वियोजन। मतलब कि सदिशों का कैसे हम लोग वियोजन करते हैं, मतलब कि अगर कोई सदिश राशि है, मान लिया अगर कोई आपको सदिश तिरछा दिया गया है, इसका हम लोग कैसे करते हैं वियोजन। अगर वियोजन कर रहे हैं और इसका कोण किसी अक्ष के साथ, मान लीजिए आपका ये एक्स अक्ष है, आपका सदिश एफ है, ठीक है, सदिश क्या है एफ, मतलब बल सदिश, मान लीजिए सदिश है, और इस इधर एक्स अक्ष है, इधर क्या है आपका वाई अक्ष है। अगर इससे यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, तो जिधर जिधर कोण थीटा बन रहा होगा उधर होगा एफ कॉस थीटा, जिधर कोण थीटा बन रहा होगा उधर होगा एफ कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं बन रहा होगा उधर होगा एफ साइन थीटा। उसी को आपको ग्राफ के द्वारा किताब में आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्योंकि जो देखिए एक यहाँ पे एक सदिश है, इधर आपका ए एफ सदिश है और इसका कोण बन रहा है इस अक्ष के साथ थीटा, तो इधर इस अक्ष पर हो गया एफ एस कॉस थीटा, और इधर कोण नहीं बन रहा है उधर क्या होगा एफ साइन थीटा। इसको आपको ध्यान रखना है, यही आपका सदिश का वियोजन है। किसी सदिश के प्रभाव को दो या अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसका हम लोग को ज़रूरत तब पड़ता है जब बल इंक्लाइन लग रहा होगा, जो बल तिरछा लग रहा होगा, तब हम सदिशों का वियोजन करना हम लोग को अति आवश्यक हो जाता है। उसका देखिए एक क्वेश्चन उस टाइप पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे वो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कि नीचे दिए गए एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिणाम क्या होगा। तो यहाँ थ्योरी पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन बनाइए। तो एक्स अक्ष की दिशा में मतलब आपको दिखाया गया डायग्राम, यहाँ तो अभी पढ़े आप एफ कॉस नीचे होता है, तो इस अक्ष आपको पूछ रहा है एक्स अक्ष की दिशा में कितना परिणाम लगेगा, तो एफ कॉस थीटा, एफ का मान है 10 और कॉस 30, थीटा कितना बन है 30 डिग्री, तो हो गया 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कट के आ गया क्या 5√3। वैसे ही वाई अक्ष की आप निकाल लेंगे, इसको बताना थोड़ी जरूरत है, तो सिंपली कैलकुलेशन है। अब देखिए, अब अगला जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल टाइप में जो क्वेश्चन पूछेगा है एग्जाम में, अब देखिए, अब टाइप 1 क्या है, टाइप 1 आपका ये सूत्र पर आधारित है, जो सूत्र होता है परिणामी सूत्र पर आधारित है। यहाँ पे देखिए, आप इसको अभी पढ़े आप लोग, हम लोग भी आप लोग अभी जस्ट पढ़े हुए हैं। इस पर आपको क्वेश्चन एक पूछा गया RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, यदि ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर आर हो, यदि और आपको क्या ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो आर के, तो सब बराबर है, तो अभी जस्ट पढ़ के आए हम लोग कि जो बराबर होता है किसके, अभी हम लोग किसके पढ़ के आए कि जो 120 डिग्री कोण बन रहा होगा, क्या 120 डिग्री जो कोण बन रहा होगा उसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे 2 पाई जब गुना करेंगे 180, तो 27 कितना हो जाएगा, अब यहाँ 2 पाई रखेंगे तो पाई के मान 180 डिग्री, तो 36 18 हो जाएगा, कट जाएगा ना। यहाँ पे ये आपका इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थ्योरी में देख के आए कि सब जो बराबर था, तो जब कब बराबर था, जब आपका 120 डिग्री कोण बन रहा होगा, जबकि यहाँ पे देखिए क्या होगा, अभी हमने पढ़ के आया कि इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देख के आए पीछे कि जब सब बराबर था, तो हम लोग का जो थीटा का मान आ रहा था, क्या थीटा का मान क्या आ रहा था, थीटा का मान आ रहा था थीटा बराबर 120 डिग्री। देखिए लेकिन ऑप्शन में 120 डिग्री दिया नहीं गया है, फिर कैसे आपको दिया गया है 2 पाई बटा क्या 3। जब पाई का मान आप रखेंगे, जब पाई का मान रखेंगे 180 डिग्री, जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, जब पाई का मान रखेंगे 180 डिग्री और कटाएंगे 36 18 60, तो 60 दूना 120 ही होता है ना। इसको हमने थ्योरी में भी देख कर आया, देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2018 में ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है ए बराबर 3i सदिश या कैप प्लस क्या 4j का परिणाम दिया गया है, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी RRB 2018 में पूछा गया है। अभी आपको पता है कि परिणामी के क्या करेंगे, जो आपका उसका मैग्नीट्यूड है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आई का है, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, जे का मतलब दिशा में क्या है, मतलब आपका वाई अक्ष का है, एक्स अक्ष का है, वाई अक्ष का है, लेकिन जेड अक्ष का नहीं है, तो उसके परिणाम क्या करेंगे हम लोग 0 मान लेंगे, तो जिसका परिणाम आएगा क्या आएगा 5 आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2 था उसी पर है, क्वेश्चन 3 भी
आप इसको बनाएंगे होमवर्क में। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन 2 था उसमें क्वेश्चन 3 है, ठीक है। वहाँ पे केवल जेड अक्ष की दिशा में नहीं था, यहाँ पे जेड अक्ष की दिशा में है तो वहाँ 0 मान लिए थे, जो यहाँ दिया हुआ उसको मान लेंगे। √56 आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 12 न्यूटन और 8 मीटर परिणाम के 2 बल एक वस्तु पर कार्यरत है, मतलब कार्य कर रहे हैं। वस्तु पर लगने वाले बल का परिणाम का अधिकतम मान कितना हो सकता है, मतलब कि जो अधिकतम मान होगा कितना हो सकता है। जब दोनों एक समय लगेगा तब ना अधिकतम बल लगेगा जी। मतलब मान लीजिए कोई आपका ये बॉडी है और इस पर 2 को बल लग रहे हैं, एक 12 न्यूटन का लग रहा है और एक क्या 8 न्यूटन का लग रहा है। अगर दोनों एक दिशा में लगेंगे तब ना अधिक होंगे। अगर एक दिशा में इधर से लग रहा है और एक इसके विपरीत लग रहा है, तो ये जो 8 विपरीत लग रहा होगा तो इसको इसमें से कम हो जाएगा ना जी, 4 एक स्पीड से चलेगा ना। मैंने पूछ रहा है कि अधिकतम कब बल लग सकता है, तो दोनों दोनों जब एक दिशा में कार्य करेंगे तो जो बल होगा वो बॉडी पर दोनों एक ही तरफ से कार्य करेंगे तब अधिकतम बल हो सकता है। तो इसका आंसर आपका 20 न्यूटन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन आपका RRB ALP टेक्नीशियन 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 क्वेश्चन पे टाइप 2 और टाइप 2 में क्वेश्चन आपका ऐसे बताया गया था आपको कि एकांक समकोणीय सदिश के लिए, एकांक समकोणीय सदिश के लिए, एकांक सदिश के लिए a बराबर दिया गया 3i 8 के, तो x का परिणाम क्या होगा, y का परिणाम क्या होगा, z का परिणाम क्या होगा, इसका कुल परिणाम ज्ञात करना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, उस टाइप आपको क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया वैसा ही। अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए एग्जाम में, तो क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये क्वेश्चन है टाइप 2 का। कह रहा है कि सदिश बराबर 3i + 4 के y अक्ष का प्रक्षेप क्या होगा, मतलब जो y अक्ष के प्रक्षेप का मान होगा वो क्या होगा। तो इसमें आपको देखिए z आपका x अक्ष का मान दिया गया है, और क्या जो आपका इसमें j कहाँ दिया, j दिया गया है, j नहीं दिया गया है। आप अभी समझे कि i बताता है किसको, x अक्ष को, j बताता है y अक्ष को, और k बताता है किसको, z अक्ष को। इसमें आपको j हलाई नहीं है, यानी कि जो y अक्ष का प्रक्षेप हो गया वो क्या होगा, 0 होगा। प्रक्षेप क्या होगा, 0 होगा प्रक्षेप। अगर यही x का कहता तो 3 होगा, अगर z का कहता तो क्या होता, 4 होता। लेकिन ये किसका कह रहा है, y का कह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर 0 होगा। ये आपका RRB JEE 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपको ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि बल आपको 2IJ + 6K कैप द्वारा परिवर्तित होता है, इस बल का परिणाम क्या होगा, मतलब कुल परिणाम क्या होगा। तब बताया कि जो गुणांक दिया गया होगा उसको रूट में लिया करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 49 आ गया, 49 को √49 आ गया, इसका वर्गमूल हो गया 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया। आपका RRB JEE भोपाल वाले को एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 सदिश आपको दिए गए हैं को जोड़े जाते हैं, तो इन सदिशों का योग क्या होगा। तो सिंपली जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ने का कोई तो मेथड नहीं, इसमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली गुना करने में ऐसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जोड़ने तो सिंपली हम क्या करते हैं, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए जोड़ दिया गया, तो ए सदिश बी का क्या आ गया, 6 + 10 किया गया। इसका योग का परिणाम क्या होगा, केवल परिणाम पूछ रहा है, तो जो उसका सदिश गुणनफल और गुणन में जो गुणा में अंक होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे रूट में लिख कर, तो उसका क्या हो जाएगा, हमको परिणाम निकल जाएगा। अब देखिए टाइप 3 कि टाइप 3 पे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। अब देखिए जो टाइप 3 है, टाइप 3 में आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके इस तरह के होंगे, जो आपका दो सूत्र पढ़े हम लोग, अदिश गुणनफल और क्या सदिश गुणनफल, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और देखिए क्या कह रहा है कि यदि P बराबर संवेग बराबर इतना दिया गया है और R बराबर इतना दिया गया है, तो पूछ रहा है कोणीय संवेग का मान क्या होगा। ये आपका सदिश रूप में दिया गया है, तो इसको निकालने के लिए हमको ये सदिश गुणनफल जो हम लोग पढ़े हुए हैं, P बराबर R बराबर क्या IJ को लिख दिया हम लोग। अगर हम लोग को I वाले का मान ज्ञात करना है तो इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। करके जो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जो हम लोग अभिव्यक्ति विधि पढ़े हैं उसी का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आई वाला ज्ञात करना है तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जे वाला ज्ञात करना है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अगर के वाला ज्ञात करना है इसके साथ, इसके साथ गुना करते हैं। देखिए वही गुना किया गया है जो हम लोग अभिव्यक्ति में पढ़ते हैं, वही गुना पढ़ा गया यहाँ पे, पढ़ा गया सारणी पढ़ा गुना में, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुना कर दिया गया,
गुना करने के बाद जो आया आपका वो आ गया 24 या -6 आई 18 -5 जे -18 -20 की कैप, और इसका जो कुल मान आ गया आपको इस तरह आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया है। कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करिए। जो आपका मान है, कह रहा है ए और बी के बीच का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? आपका ए और बी का मान दिया गया है, ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? तो पहले आप हम लोग ए का परिणाम ज्ञात कर लेते हैं और बी का परिणाम ज्ञात कर लेते हैं। जब ए और बी का परिणाम ज्ञात करेंगे तो हम लोग को आ रहा है कितना, पहले ए डॉट बी ज्ञात कर ले रहे हैं। तो ए डॉट बी ज्ञात करने पर कितना आ रहा है? जब ए डॉट बी करेंगे तो हम लोग को ए बी यहाँ पे जे, तो डॉट करने पर क्या, डॉट में क्या आता है? डॉट में आता है कॉस थीटा, और कॉस 0 यहाँ 0 हो गया, और मान निकल गया हम लोग को यहाँ पे आ गया बराबर कितना, 90 डिग्री आ गया। कैसे निकल गया? तो पहले ए डॉट बी किए हम लोग, तो 12 - 12 कर दिए, परिणाम उसका गुना करके डॉट कैसे गुना किए, जैसे कि आप लोग करेंगे ए बी, देखिए समझ लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हम गुना करेंगे यहाँ पे तो इसका इससे गुना होगा तो 4 3 12, इससे गुना होगा 4 3 12, माइनस लगा देंगे तो आ गया 0। मतलब कि ए डॉट बी का मान कितना आ गया, जो तो 0 आ गया, और ए का परिणाम 5 हो गया, बी का परिणाम क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसका तो मान 0 आ रहा है ना, तो इसका 5 × 5 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 0 बटा कितना हो जाएगा, 25। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 बटा 25, यानी 0 ही हो गया। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 0, मतलब 90 डिग्री होता है। कॉस कितना, मैंने कॉस 90 का मान कितना होता है 0, थीटा का मान क्या आ गया आपका, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। समझ में आया कैसे आया? मतलब कि पहले ए क्रॉस बी, ए प्लस ए डॉट बी निकाल लिए, उसका हम जानते हैं फार्मूला। मतलब कि पहले हम लोग यहाँ पे क्या किए, ए डॉट बी निकाल लिए, उसका मान आ गया 0। ए का परिणाम ज्ञात कर लिए, इसका परिणाम, इसका परिणाम। हम ये जानते हैं फार्मूला बराबर, क्या जानते हैं फार्मूला बराबर कि ए इतना बराबर फार्मूला होता है। हमको इसका मान 0 आ रहा है, तो यहाँ 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, और भाग में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा 0 बटा 25। कॉस थीटा बराबर कौन सी, 0 बटा 25। कॉस थीटा बराबर क्या, 0 बटा 25 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर ये भी हो गया 0। तो थीटा बराबर क्या होता है, चाहे कॉस थीटा बराबर क्या है, यहाँ कॉस 90 करेंगे, कॉस से कॉस कटेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यानी कि आपको कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कि कॉस से कॉस खत्म, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन कि यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल का 3 गुना है, मतलब कुछ सदिशों का जो क्रॉस वाला गुना, मतलब एक सदिश ए क्रॉस सदिश बी, आपको जो गुना आपका ए डॉट बी के √3 गुना है, कितना गुना है, √3 गुना है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ये पर क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन के 14 में पूछा गया है। तो दोनों तरफ मान रख दिए, फॉर्मूला रख दिए, ए बी साइन थीटा, इधर क्या √3 ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा नहीं कटेगा। देखिए साइन थीटा बटा भाग में आएगा क्या, कॉस थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा, और यहाँ √3 बच गया। तो टेन थीटा बराबर क्या, √3, और √3 कितना का मान होता है, तो हम यहाँ रख दिए कि tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, हम लोग का tan 60 का मान क्या होता है जी, tan 60 का मान क्या होता है, √3 रख दिए, और क्या ये tan से tan क्या हुआ, यहाँ पे tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब देखिए आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका RRB NTPC स्टेज 1 9/3/2021 शिफ्ट 1 में, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब कि इसमें कौन अदिश है। तो आपका शक्ति, बलाघूर्ण, विस्थापन, त्वरण, तो जिसमें आपका बलाघूर्ण है और विस्थापन है और त्वरण है, ये तीनों मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सदिश है, लेकिन जो शक्ति है वो क्या है आपका अदिश है। इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का ये क्वेश्चन आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए जय हिंद।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी के साथ PY की भी क्वेश्चन कराया जा रहा है। जय हिंद।